प्रिय छात्रों, CEW 103 की कार्यशाला में आपका स्वागत है। आज जो अभ्यास हम करेंगे उसका उद्देश्य इस प्रकार है। विद्युत दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति से संबंधित बचाव कार्य। इस अभ्यास के पश्चात आप निम्न कार्य कर सकेंगे। पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम सांस देने के लिए तैयार करना, मुंह से मुंह विधि द्वारा व्यक्ति को कृत्रिम सांस देना, मुंह से नाक विधि द्वारा आहत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना, शेफर विधि द्वारा व्यक्ति को कृत्रिम सांस देना, नेल्सन विधि द्वारा विद्युत दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम सांस देना तथा हृदयघात की स्थिति में बचाव कार्य तथा व्यक्ति को कृत्रिम सांस देना। तो आइए अब देखते हैं कि पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम सांस देने के लिए किस प्रकार तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम पीड़ित को जीवित तार अथवा उपकरण से अपनी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हटाएं। डॉक्टर को तुरंत सूचित करें। पीड़ित के कपड़ों को ढीला करें ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो। कोई भी वस्तु जो मुंह में हो, जैसे पान मसाला, गुटखा, च्युइंगम या नकली दांत आदि को मुंह से निकालें तथा मुंह को खुला रखें। पीड़ित को सुरक्षित तरीके से भूमि की सतह पर लिटाएं। यदि वह किसी सीढ़ी, खंबे अथवा किसी ऊंची जगह पर हो तो उसको नीचे उतारने का प्रयास करना चाहिए। कृत्रिम सांस देना तुरंत प्रारंभ करें और समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें, क्योंकि प्रत्येक क्षण कीमती होता है। आइए अब हम देखेंगे कि मुंह से मुंह अर्थात माउथ टू माउथ मेथड द्वारा आहत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। सर्वप्रथम आहत व्यक्ति को जमीन पर सीधा लिटा दें और उसकी गर्दन व कंधों के नीचे एक कपड़ा लगा दें, जिससे कि उसकी बॉडी ऊपर की ओर सीधी हो जाए। तत्पश्चात हल्का दबाव डालते हुए आहत व्यक्ति के जबड़े को इस तरह उठाएं कि उसके निचले दांत ऊपर वाले दांतों की तुलना में ऊपर हो जाएं। इस विधि के दौरान दांतों की यही स्थिति बनी रहनी चाहिए। अब आहत व्यक्ति की नाक दबाते हुए गहरी सांस लेकर आहत व्यक्ति के मुंह में फूंकें। इसके पश्चात नाक को छोड़ दें और आहत व्यक्ति की सांस के बाहर निकलने की आवाज को कान लगाकर सुनें। पहले 8 से 10 सांसें तेजी से देनी चाहिए, फिर प्रक्रिया धीमे करते हुए 12 सांसें प्रति मिनट तक ले आएं और इस दौरान आहत व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर ध्यान रखें। डॉक्टर के आने तक इस प्रक्रिया को करते रहना चाहिए। अब हम मुंह से नाक विधि द्वारा आहत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। यह विधि तब अपनाई जाती है जब आहत व्यक्ति का मुंह नहीं खुल पा रहा होता है। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम आहत व्यक्ति को जमीन पर सीधा लेटा दें और उसके होठों को एक हाथ से बंद करते हुए उसकी नाक में सांस फूकें। जांच करें कि आहत की छाती ऊपर एवं नीचे गिर रही है या नहीं। इस अभ्यास को प्रति मिनट 18 से 20 बार दोहराएं और धीरे धीरे गति धीमी करते हुए 12 बार प्रति मिनट तक
सांस दें। इसके पश्चात आहत व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें और तब तक यह विधि करते रहें जब तक आहत व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता तथा डॉक्टर के आने तक इस विधि को लगातार करते रहना चाहिए। अब हम हृदय गति बंद होने की स्थिति में आहत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के जो प्रयास किए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। आहत व्यक्ति को मजबूत सतह पर लिटाते हुए छाती के निचले भाग पर अपनी हथेली को रखें और अपनी उंगलियों को पसलियों पर रखें। अब चित्र के अनुसार दूसरे हाथ को ऊपर रखते हुए जोर से दबाएं और छोड़ें। यह प्रक्रिया 15 बार करें और प्रति सेकंड लगभग 1 बार करें। इसके पश्चात मुंह से मुंह विधि से 2 सांसें दें। अब हृदय पर फिर से 15 बार दबाव डालें और मुंह से मुंह विधि द्वारा सांस दें तथा यह प्रक्रिया दोहराते रहें। जैसे ही हृदय धड़कने लगे तत्काल दबाव बंद कर दें, लेकिन मुंह से मुंह विधि द्वारा सांस देना जारी रखें। इसके पश्चात आहत व्यक्ति को लिटा दें तथा आहत व्यक्ति को गर्म रखने के लिए कंबल आदि से ढक दें और जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलवाएं। अब हम सिल्वेस्टर विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाता है और सिर कुछ नीचा हो जाता है। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले अथवा घाव पड़े हों। आइए सर्वप्रथम देखें प्रथम स्थिति। चित्र के अनुसार पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। उसके दोनों हाथों को आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला दें। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने पर लाएं। द्वितीय स्थिति। अब धीरे धीरे अपना भार हाथों पर डालें तथा 2 से 3 सेकंड पश्चात हाथों को हटा लें और पूर्व स्थिति में ले आएं। यह क्रिया बार बार 1 मिनट में 10 से 12 बार करें और कम से कम 1 घंटे तक लगातार करनी चाहिए जब तक कि श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। जब पीड़ित के सीने पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर हवा जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। कृत्रिम श्वसन तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि आहत व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सांस लेनी आरंभ ना कर दें। ध्यान रखें कि कई मामलों में इसमें कई घंटे भी लग सकते हैं। जब आहत व्यक्ति को पुनः होश आ जाए तो उसे एक कंबल के साथ लपेटकर गर्म पानी की बोतलें या गर्म ईंटें रखकर गर्म रखें। अब हम शेफर विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित की पीठ पर घाव अथवा छाले पड़े हों। आइए इस विधि की प्रथम स्थिति देखते हैं। सर्वप्रथम पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर इस प्रकार रखें कि दोनों हाथ सीधे रहें
और चारों उंगलियां आपस में मिली रहें और वह अंगूठे से समकोण बनाएं, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। अब द्वितीय स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित की पीठ पर भार डालें और 2-3 सेकंड बाद दबाव को हटा लें और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार सीधा कर दें। उपरोक्त क्रिया को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराएं जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। जब पीड़ित की पीठ पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने से बाहर की ताजी वायु फेफड़ों के अंदर जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। यह विधि डॉक्टर आने तक जारी रखनी चाहिए। अनुदेशक महोदय से प्रार्थना है कि वह प्रशिक्षार्थियों के दल बनाकर कृत्रिम रूप से उपरोक्त विधियों का अभ्यास करवाएं।